हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी क्वार क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्राइम फैक्टर को करना सीखा था, प्राइम फैक्टर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को, और उसके बाद हमने उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन जो होता है वो हमने समझा था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन किए थे, जो फर्स्ट पार्ट था वो कर लिया था, सेकंड पार्ट भी हमने क्वेश्चन का कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके पास नंबर है 12, 15 एंड 21, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 17, 23 एंड 29। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। 15 3 5 जा, 5 1 जा और 21 3 7 जा और 7 1 जा। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इनके तो क्या क्या होंगे। अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 के जो फैक्टर बनते हैं हमारे 2 की पावर 2 इंटू 3, एंड 15 की बात करूँ तो 15 के बनते हैं 3 इंटू 5। थोड़ा सही लिख लेते हैं। आप फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक जो कहती है कि आपके सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं, तो आपने लिखा 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे 7 इंटू 3, ताकि 3 हमारा एक साथ आ जाए। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर कितना है? 3, लोवेस्ट पावर भी 3, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 3। एचसीएफ आएगा 3। और बात करें अगर हम एलसीएम की, तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 3, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 67 जा 420। तो आपका जो एलसीएम आया, इसका एलसीएम आया आपका 420। तो 420 एलसीएम आया और एचसीएफ कितना आया? 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि 17, 23 और 29, ये 17, 23 एंड 29 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इनके फर्दर फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो हम इसको किस पे करेंगे? 17 पर 1, इसको करेंगे 23 पर 1, इसको करेंगे 29 पर 1। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो इनके फैक्टर क्या हो गए? 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा? 1। और एलसीएम की अगर हम बात करें, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 है कॉमन, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 आपका एलसीएम आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8, 9, 25 प्राइम फैक्टर करते हैं हम इसके। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो आपका 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर बने 2 की पावर 3, एंड इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 2, एंड 25 के प्राइम फैक्टर बने 5 की पावर 2। तो अब एक बात बताइए, एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो कॉमन है ही नहीं कुछ भी, तो हमारा क्या आएगा? 1 एचसीएफ। और एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा? हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो कितना आएगा इसका? 8, 9 इंटू 25। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम अपना फाइंड आउट कीजिए। तो ये थे हमारे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन। अब इसी के अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिवन दैट HCF of
306657, ठीक है, इज 9. Find LCM of 306 and 657, ठीक है, LCM of 306 and 657. तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर. तो अगर हमें निकालना हो LCM, देन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन में HCF. तो फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर है 657 एंड HCF कितना है, तो 9 से ये कटेगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो 657 इंटू 34 आपका जो होगा LCM आएगा. आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे और LCM निकाल लोगे. तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे पहले आपको कुछ समझना होगा कि हमारे पास जो डिजिट होते हैं 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमारा कोई भी नंबर जो बनता है 1 से लेकर 9 डिजिट से मिलकर बनता है. मैं 0 की बात नहीं कर रहा क्योंकि 0 ही हमें सीखना है कि कैसे बनता है. तो अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो दो प्राइम नंबर ऐसे हैं, या प्राइम फैक्टर की बात करें तो दो प्राइम फैक्टर ऐसे हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से ही हमें 0 का पता लगता है, 2 एंड 5. अब अगर आप कहना चाहो कि यहां से लेकर यहां तक सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जिनसे मल्टीप्लाई पे हमें 0 का पता चलता है. अगर आप कहना चाहो कि सर 4 एंड 5 भी तो है, मैंने पहले बताया कि 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है. आप यहाँ पर 4 नहीं काउंट करोगे, यहाँ पर आप काउंट करोगे 2 की पावर 2 एंड 5. तो 1 2 1 5 1 0. अगर मैं लिख दूँ कोई नंबर 2 इंटू 5 इंटू 5, तो कितनी 0 होंगी इसकी मल्टीप्लिकेशन में, 2 0. अगर एक 5 और बढ़ा दूँ तो भी 2 0, लेकिन एक 2 और बढ़ा दूंगा तो आपकी 3 0 हो जाएगी. कितने पेयर बन रहे हैं आपके, 2 एंड 5, 2 एंड 5 एंड 2 एंड 5. तो ये कितने हुए, इसके हिसाब से आपकी कितनी 0 आएगी, 3 0, ठीक है. तो प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी नंबर को 0 बनाने के, किसी भी नंबर में 0 आने के लिए, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगी? इनकी मल्टीप्लिकेशन में कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, मिसिंग है क्या, 5 प्राइम नंबर मिसिंग, 5 प्राइम नंबर मिसिंग. तो आपको ये समझना है कि किसी भी नंबर में 0 लाने के लिए आपको 2 एंड 5 दो प्राइम नंबर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. चेक 6 की पावर n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3. इसके दो फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3. और ये दोनों के दोनों जो है क्या 0 फॉर्म करेंगे? नहीं. तो हम कहेंगे 5 प्राइम नंबर absent as prime factor, then 6 की पावर n cannot be and with 0. 6 की पावर n, आप n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, जो नंबर आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि 4 की पावर n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी इंटीजर वैल्यू n, तो हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर.
इसके प्राइम करें तो 2 इंटू टू की पावर n, यहाँ पर n भी था, 2 इंटू टू की पावर n। तो इसके अंदर क्या मिसिंग है, इसके अंदर मिसिंग क्या है, 5 प्राइम नंबर मिसिंग एज ए प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम 5 प्राइम नंबर मिसिंग एज ए प्राइम फैक्टर, दैट्स वाई कि 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड्स विथ 0। आया समझ में? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो ये बड़े आराम से समझ आएगा। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन 7 इंटू एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको ये बताना है। तो आप एक बात बताइए, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, या 3 या 3 से मोर देन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं 13, तो अंदर बचेगा आपके पास 7 इंटू 11 प्लस 1 13, तो 77 प्लस 1, तो ये बनेगा आपका 13 इंटू 78, ठीक है। और 78 को भी मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 6, और 6 को भी अगर से फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ 2 इंटू 3। तो एक बात बताइए, इसके कितने फैक्टर बने? एक तो 13, एक 2, एक 3 एंड लास्ट वन 1, तो 4 फैक्टर है इसके। और मैंने कहा कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से मोर देन फैक्टर हो, 2 से मोर देन प्राइम फैक्टर हो। तो 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट है ये पार्ट। तो इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे? 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आएगा 5। तो ये कितना बनेगा? 42 6 जा 42 एंड 24 48 1008 प्लस 1, तो ये बनेगा आपका 1009 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1009। तो ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसके फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते एंड 5 के भी फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते। तो एक तो प्राइम फैक्टर हुआ इसका 5, और एक हुआ 109, और एक हुआ आपका 1। तो ये भी अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, तो इसीलिए कहा है कि ये सब दोनों कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो हमारी मिसलेनियस प्रॉब्लम होगी, उस मिसलेनियस प्रॉब्लम में क्वेश्चन हम यूज करेंगे कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both at start same point and same time and go in the same direction, and how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि आपको इसके अंदर एचसीएफ करना है या एलसीएम करना है। तो आप चेक कीजिए, आप इस क्वेश्चन को एलसीएम से करोगे या एचसीएफ से करोगे। इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम ये डाउट जरूर लेंगे। थैंक यू।